Hello students, welcome to online classes. I am Gurpreet Singh and today we will discuss about history, our first chapter, beginning of human being या beginning of our time. तो हमने देखा था कि कैसे 32 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स के बाद होमोनॉइड, फिर होमोनिड आए। होमोनिड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से? एस्ट्रोनिक्स और होमो। होमो भी आगे जाकर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस और होमो हेक्टस। देखिए बच्चों, हमने तीनों के काम देखे थे, क्या क्या काम है इनके। और सबसे जो बुद्धिमान, सबसे सैपियंस था वो थे होमो सैपियंस, सबसे इंटेलिजेंट, जिनके जो सक्सीडर हम हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कि जो होमो इरेक्टस था उसने जो टूल्स बनाने के बारे में थोड़ा सोचा और बनाए भी। ठीक है ना, होमो सैपियंस ने बनाए, वो सोचने वाला था। तो टूल मेकर का एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि टूल मेकिंग से बहुत से जो काम थे वो अब आसान होने वाले थे। टूल मेकिंग, देखिए बच्चों, जब हम और होमो की और स्पाइसीज थी वो एक साथ जंगलों में रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एक जैसे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आइसफॉल हुआ। आइसफॉल की जो टाइमिंग थी वो अप्रोक्सीमेट 2.2 मिलियन ईयर्स से लेकर 2.5 मिलियन ईयर्स के बीच में। इस टाइम में बहुत ज़्यादा आइस फॉल होता है और उसे हम कहेंगे ग्लेशिएशन। ठीक है, उससे क्या कि जो जितने भी जंगल्स थे, जितने फॉरेस्ट थे, वो अच्छी तरह से आइस से कवर हो जाते हैं। अब जो होमो सैपियंस थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। वो आ जाते हैं जो मैदान हैं, जो एरियाज है, जो फ्लड एरियाज थे रिवर्स के वहां पर। ठीक है ना, अब वो वहां पर आकर अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है कि सीधे खड़ा होकर चलना शुरू करते हैं, अपराइट। अब क्यों चलते हैं बच्चों? क्योंकि उनको कोई और काम धाम भी है। ठीक है ना। अब सबसे पहले सबसे जो मेन कोज था सीधे खड़े होकर चलने का, वो था कि जो ग्रास लैंड थी वो बहुत कम हो रही थी, खाने पीने की चीजें कम हो रही थी, जो हंटिंग थी वो कम मिल रही थी। तो जो होमो सैपियंस थे उन्होंने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया ताकि वो दूर दूर तक देख सके। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि उसका दो पैरों पर अब बैलेंस बनना शुरू हो गया था और खड़े होने से जो उसकी ब्रेन के साइज था वो इंक्रीज होने लगा। ब्रेन के साइज के इंक्रीज होने से उसकी जो थिंकिंग थी, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो भी अब बड़ा होने लगा था। तो इंक्रीजिंग ब्रेन साइज। ओके बच्चों, ठीक है। अब और क्या हुआ कि जब वो जाने लगे हंटिंग पर तो अपने बच्चे, अपने बालक बालिकाओं को साथ लेके जाते थे, अपने इन्फेनेंट को। अब उसको साथ ले जाना, ठीक है, उसके साथ साथ जो टूल्स थे, जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनको भी लेके जाना, तो वो भी था। तो कैरिंग इन्फेंट्स टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट। इससे क्या हुआ कि वो दो पैरों पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। क्योंकि अब चार के चार पैर अगर नीचे होंगे, चार पैरों से चलेंगे तो कोई और काम धंधा हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दो पैरों पर चलेंगे तो अपने बच्चों को भी संभाल लिए, ये सभी चीजें होने लग गई, अपने टूल्स को संभाल लिया। अब इससे क्या हुआ? इससे उसका टाइम बचने लगा। कैसे? कि पहले वो हंटिंग करते थे अपने हाथों से, अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन इसके कारण अब वो उनका जो काम था वो थोड़ा सा आसान होना शुरू हो गया था। ये है। इसके बाद वो उनकी जो विजुअल था, उनका जो सर्विलेंस एरिया था वो अब ज़्यादा हो चुका था, वो ज़्यादा दूर तक देख सकते थे। ठीक है ना बच्चों, ये था हमारा जो दो पैरों पर चलने का फायदा। अब बच्चों एक खास बात है कि आप सभी ने
क्या है कि अच्छी तरह से मैप को पढ़ना है। मैप आपका अफ्रीका का भी मैप है, यूरोप का मैप भी है, और मैप से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैप आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बच्चों हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है ना। बच्चों क्या हुआ कि आप जो नोट्स हैं वो खुद भी बनाएंगे, हम भी आपको देंगे। खुद बनाने का फायदा ये है कि आप अपनी समझ से बनाएंगे उसको। हालांकि बुक्स है, बुक्स से अच्छे तो कोई नोट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बुक्स में जितना लिखा है उतना तो हम कभी कर ही नहीं सकते। तो देखिए बच्चों, रिप्लेसमेंट मॉडल है एक, और एक है रिप्लेसमेंट मॉडल एंड रीजनल डेवलपमेंट मॉडल। अब ये क्या थे? देखिए बच्चों, पूरे वर्ल्ड वाइड ह्यूमन की कितनी ही स्पीसीज थी, लेकिन हमारी जो स्पाइन स्पीसीज है होमोसेपियंस, ये सबसे ज़्यादा वाइज क्यों थी या इनमें इतनी सिमिलैरिटी क्यों थी? तो इसके पीछे दो मॉडल दिए जाते हैं। पहला मॉडल है हमारा रिप्लेसमेंट मॉडल, कि जो होमोसेपियंस की जितनी भी स्पीसीज थी या इसके जैसे लोग थे, वो अपने इधर उधर आना जाना करते थे, इंटरेक्ट करते थे। तो उससे क्या है कि उनके जो आगे से आगे क्रॉस हुआ, आगे उनके बच्चे थे या उनके सक्सीडर थे वो आए, तो उनमें सिमिलैरिटी आने लगी। इसके अलावा जो बाहर के थे, ठीक है ना, उनसे भी सिमिलैरिटी आने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जो उसी एरिया के लोग थे, जैसे अफ्रीका के लोग, वो अपने ही जैसे हैं, है ना, वो एशिया या यूरोप से अलग हैं। लेकिन अगर उनके बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो जितने पार्ट्स अफ्रीका के लोगों के हैं उतने ही जो एशिया के होंगे उतने यूरोप के होंगे, और उनमें सिमिलैरिटी होगी, ठीक है ना बच्चों। ऐसा नहीं है कि वो जैसे किसी खास तरह से कोई दूसरे से अलग हो, उसमें कोई खास तरह की जो उनके अंदर के ऑर्गन है ना वो अलग हो। बिल्कुल उनमें एक जैसी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, और इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये रहा। अब शुरुआत में तो एक ही था, ये है रिप्लेसमेंट मॉडल। अब शुरुआत में तो एक ही था, उसके बाद क्या हुआ कि अफ्रीका भी हो गया, यूरोप भी हो गया, है ना। तो ये है ये अफ्रीका, ये एशिया, है ना, ये है यूरोप। अब आगे इसके भी क्या पता और हो, आगे से आ गया ना, ऐसे था। लेकिन जो था डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मॉडल, वो कैसे था? वो था आपस में क्रॉस की तरह। जैसे ये देखिए बच्चों, ये बच्चों अफ्रीका, ये है यूरोप, ये एशिया, है ना, इस तरह से। यानी कि इनमें बीच में इंटरेक्ट था, इनके बीच में इंटरवाइंड ये हो चुके थे, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है कि इसके बाद हम बात करेंगे इनकी खाना पीना, इनकी जो बेसिक नीड है। हम किसी भी चीज़ के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन खाने पीने के बिना बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम में लोग क्या खाते पीते होंगे, क्या उनका रहन सहन होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। तो बच्चों क्या है कि अर्ली ह्यूमन वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अर्ली ह्यूमन
ways to obtaining food। देखिए बच्चों, फूड को इकट्ठा करने का बहुत सारा तरीका होता है, कैसे फूड खाएंगे। तो कुछ ऐसी बातें भी है कि हम मानते हैं कि होमोनिड थे जो, ठीक है ना, वो बेसिकली जो हंटिंग नहीं करते थे। अब हंटिंग नहीं करते थे इसका मतलब खाते पीते कैसे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उनका सबसे पहला तरीका था खाने पीने का गैदरिंग। देखिए बच्चों, आज हमारे पास खाना है, हो सकता है कल हमें खाना ना मिले, तो वो खाने को बचा के रखते थे, गैदरिंग करते थे, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे गैदरिंग। अब वो गैदरिंग किस किस की चीज करते थे, जैसे फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, इस तरह की चीजें, वो मतलब जो हमारी वेजिटेरियन चीजें हैं इनको लेकर भी ओवर बहुत सारी करते थे। इसके अलावा बेरीज एंड ट्यूबर्स भी थे, जो हमारे बेर होते हैं ना, जो अपने बेर कहते हैं, वो है, एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स वो आमतौर पे जंगल में मिलते थे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा उनका जो सेकंड काम था वो था हंटिंग। हालांकि जो ह्यूमन होमोसैपियंस है, इसके पहले के जो उनके एंसेस्टर्स थे वो मानते हैं ऐसा कि वो हंटिंग नहीं करते थे। और ये जो गैदरिंग है, ये हमारे पास कोई पक्के एविडेंस नहीं है, ये हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस, इनके फोसिल्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जो हमारा होगा हंटिंग, ठीक है ना। अभी हंटिंग किसकी चीज करते होंगे, देखो बच्चों, हंटिंग थे इनकी मेनली फिशेज की। और हंटिंग जो एविडेंस हैं वो मिले हैं अप्रोक्सीमेट 500,000 यानी कि 5 लाख ईयर्स अगो। अभी मिले हैं इंग्लैंड एंड जर्मन में। इंग्लैंड जो सर्दर्न इंग्लैंड है उसकी एक जगह है और उसका नाम है बच्चों, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, बॉक्सग्रोव। हाँ, बॉक्सग्रोव उसका नाम है, बॉक्सग्रोव, एंड एक जर्मन है। जर्मन में जो हमें जो मिले हैं एविडेंस वो है अप्रोक्सीमेट 4 लाख या 400,000 ईयर्स अगो के। ओके बच्चों, क्लियर है ये बात। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। देखिए, थोड़े से हम कमजोर थे औरों की तुलना में, तो एक चीज थी स्कैवेजिंग और एक थी फोरेजिंग। स्कैवेजिंग और एक थी अब ये क्या होता है अभी बच्चों, किसी और जानवर ने हंटिंग की या वो कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल अपने नेचुरल कॉजेज से मर गया, उसकी डेथ होगी, तो अपने क्या करते थे, वो बचा कुचा खाना या वो जो डेथ होगी उसको ले आते थे, उसको कहते थे स्कैविंग। इसे हिंदी में कहते हैं अपमार्जक। आपके काम का नहीं है इतना, याद रखना हो तो रख लेना आप। और एक था फ्रोजिंग। फ्रोजिंग था किसी चीज को ऐसे कुरेद कुरेद के निकालना, जैसे किसी बड़े एनिमल ने किसी की हंटिंग की, उसको खाया और कुछ बच गया, अंदर बच गया ना, तो उसको खुरच खुरच कर निकालना, वो होता है फोरेजिंग। ये आमतौर पर हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पुराना ह्यूमन था, वो ऐसी चीजें किया करता था, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रूफ मिले हैं वो मिले हैं कुछ चेक रिपब्लिक में, कुछ केन्या में, कुछ इथियोपिया में। ऐसे बहुत से एविडेंस मिले हैं कि जो होमोसेपियंस के एंसेस्टर थे वो इस तरह की करतूतें, इस तरह के काम किया करते थे, ठीक है ना बच्चों। अब खास बात है कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, तो आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ इनके नाम देंगे। 4 नंबर में आ जाए तो आप इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देंगे। खास बात यह है कि सारा काम करना है पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नहीं कि बीच में आप कुछ भी कर दो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अगर ये आ जाए 8 नंबर में, तो आपको अच्छी तरह से डिटेल देनी है, कम से कम आपको 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं। बुक में से पढ़ोगे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी डिटेल पता लग जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद अर्लियन ह्यूमन की अपनी बात करेंगे। अर्लियन ह्यूमन की क्या ज़िंदगी थी, क्या वो कर रहे थे।
एक हंटिंग के बारे में भी अपने बात करेंगे। हंटिंग बाद में जब शुरू हुई थी तो कैसे हुई थी, अप्रोक्सीमेट शुरू हुई थी ये 25,000 ईयर्स अगो, और कुछ जगह इसके मिलते हैं 100,000 या 1 लाख ईयर्स अगो के भी एविडेंस। तो ये क्या करते थे, कुछ सीजनल माइग्रेशन होता है, चाहे वो ऑटम में हो चाहे वो स्प्रिंग में हो, तो उसमें जो रेनर्स हैं या हॉर्स हैं वो कुछ अपना जो जगह है अपने रहने की वो बदलते हैं। तो वो कैसे बदलते हैं कि मान लो ये है रिवर है ना, तो उन्होंने क्या करना है कि इस जगह से आकर कई सारे ग्रुप में आते हैं वो और ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो अपने बंदे क्या करते हैं, जो होमोसेपियंस थे इनके एंसेस्टर, ये ऐसे ना गैदरिंग खड़े हो जाते। अब इनके पास थे टूल्स, वेपन्स थे इनके पास, चाहे स्टोन के हो जैसे भी हों, तो इनको गिर के खड़े हो जाते। अब जैसे ही निकलेगा, ये तो अभी थोड़े से बोले बंदे, ठीक है, इनको रोक लेंगे, रोक कर इनकी बनाएंगे रेल और इनको मार देंगे, इनकी हंटिंग कर देंगे, ठीक है ना। वो जो ऐसे पूरे हमारे पास पक्के एविडेंसेस मिले हैं। और ऐसा नहीं था कि ये कुछ इनके पास प्लान नहीं था, पूरा प्लान्ड काम होता था इनका, ठीक है ना, पूरा। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये अपने साथ वाले और जो उस टाइम के एनिमल्स थे उनसे ज़्यादा ये वाइज थे, इसीलिए तो मैंने इन्हें होमोसेपियंस कह रहे हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पहले रहते थे जंगल्स में, ट्रीज में और कौन कौन से रहते थे, चिंपैंजीन, मंकीज, ठीक है ना, लेपर्ड भी थे, वो भी कभी कभी आ जाते थे, इस तरह के रहते थे, वही रहते थे ह्यूमन। तो वहाँ पर एक तो खतरा भी था कि कब क्या पता कोई आ जाए, वहाँ पर रहना मुश्किल भी था। और जब आइस फॉलिंग हुई, ग्लेशियलाइजेशन हुआ, तब ये थोड़ा सा कम हो गया, है ना बच्चों। तो हमें क्या पता लगे कि उस टाइम में वो क्या खाते थे। देखिए अब हमें बहुत सारे ह्यूमन बोन्स मिली हैं, उससे हम कार्बन मेथड है जो, उससे हम देख लेते हैं कि वो कितनी पुरानी है। लेकिन अब प्लांट्स है, जो प्लांट्स की जो एज है वो कैसे पता लगे। तो बच्चों ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ जगह पर इसके माइनर एविडेंसेस मिले हैं। कैसे, देखिए चाहे तो नेचुरल कॉजेज से या किसी तरह से, अगर कोई क्रॉप है या कोई प्लांट है वो बर्न हो गया, बल गया, वो उसको वो जल गया, तो क्या है कि उसका कार्बोनाइजेशन हो जाएगा। देखिए अगर तो कोई जिंदा है, सही है, हरा हरा पड़ा है अभी, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं हुआ प्लांट को, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक टाइम के बाद। पर अगर वो जल गया, वो बर्न हो गया, तो उसका कार्बनाइजेशन हो जाएगा, उसमें कार्बन आ जाएगा और वो बहुत बहुत हजारों लाखों करोड़ों सालों तक वो बना रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद साइंटिस्ट आएंगे, उसको स्टडी करेंगे और बता सकेंगे कि किस चीज़ का ये प्लांट था, कितना पुराना था, ये सभी बातों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है अर्लियर ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज एंड केव, कि ह्यूमन पहले ट्रीज पर रहता था, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही उसमें कोई उसको कोई ब्रह्म विचार आ गया, उसको कोई ज्ञान की प्राप्ति होगी और अचानक से आकर वो रहने लग गया घरों में। धीरे धीरे सब कुछ प्रोसेस वाइज हुआ है। तो जो अर्ली ह्यूमन था, फ्रॉम ट्रीज टू केव्स, फिर उसके बाद उसके जो घर थे, शेल्टर थे जो आज के हैं, कैसे आया। तो देखिए वही ग्लेशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो उठा तो घर पर आया। तो हमने कुछ देखा कि कुछ ट्रीज थे ऐसे, उनके पास बहुत सारे ना ऐसे टूल्स पड़े हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा इतने एक साथ कैसे आ गए, क्या कारण है इनका। तो ऐसा रहा होगा कि वो जब यहाँ से उधर कहीं जा रहे थे, उनका माइग्रेशन हो रहा था, किसी केव की तरफ जा रहे थे या किसी शेल्टर की तरफ, तो गिर गए होंगे उनके, नहीं गिरे होंगे तो किसी से लड़ पड़े होंगे, कोई ना कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो जीत गया वो तो अपने ले गया हुआ है, साथ में जो बच के वो गिर गए होंगे। तो इस तरह के हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टाइम उस समय था, बहुत हम तरक्की कर रहे थे। अब बच्चों एक और चीज़ मिली है फ्रांस में। फ्रांस में क्या है कि एक टेरा अमाटा,
फ्रांस में एक टेरा अमाटा नाम की जगह है, उसमें कुछ लेजार्ड्स केव मिली हैं। कहाँ पर? टेरा अमाटा में। तो वो उसका साइज है, वो है इतना, ठीक है, 12x4। तो उसको साइंटिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया, उस पर जो उसकी रूफ थी वो खड़ी की, तो बड़ा ही ना अच्छा एक स्ट्रक्चर बन के आया। उससे हमें उस टाइम की जो कल्चर थी या वो कितनी वो डेवलपमेंट कर चुके थे इसके बारे में पता लगता है। जैसे कि वहाँ पर एक 2 मिले हैं सबसे हिट्स, तो उससे पता लगा होगा कि हम जो उस टाइम में फूड खाते तो उसको उन्होंने पकाकर बेक करके खाना शुरू कर दिया था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो कच्चा मीट है उसको खाने में और उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर जब फूड पक चुका है, वो बेक्ड है, तो उसको पहले तो खाने में टाइम कम लगेगा, दूसरी बात उसको डाइजेस्ट करना आसान होगा, और तीसरी बात वो खाने में स्वाद होगा। अब उसको टाइम लग रहा है कम, उसके पास टूल आ चुके हैं, टाइम उसके पास अब बहुत खाली, दिमाग उसका वेला, तो उसको सूझेंगी शैतानियाँ। अब उसने इसके साथ साथ और डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है ना बच्चों। अब डेवलपमेंट में हमारा जो अगली स्टेज थी वो थी और नए टूल्स बनाना। अब टूल्स कैसे बनाई उसने, ये देखिए। सबसे पहले उसने स्पीयर बनाया, थ्रोन स्पीयर, जिसे अपने कहते हैं बाला की फेंकने वाला, कि अगर हम किसी की हंटिंग करेंगे, उसके पास जाएंगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन हमने दूर से देख लिया, वो फेंक के मारा तो वही उसको चित कर दिया एनिमल को। इस तरह से उनकी जो हंटिंग रेट बढ़ती गई और उनके पास टाइम ज़्यादा मिलने लगा उनको अपने डेली रूटीन में बिताने के लिए। तो उससे उनका माइंड और शार्प होने लगा, उनका माइंड और तरक्की करने लगा और उन्होंने नई नई इन्वेंशन की। इसके साथ साथ बो एंड एरो, कुछ जगह पर इनके एविडेंसेस भी मिले हैं, और ये कोई उस टाइम किसी मेटल के नहीं थे, ये लकड़ियों के या जो ब्रांचेस थी ट्री की उनके बने होते थे, ठीक है ना। काफ़ी ये फ्लेक्सिबल थे और काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद कुछ जगह हमने चीजल के भी एविडेंस मिले हैं, और जाहिर सी बात है ये चीजल मेटल की तो थी नहीं, ये थी स्टोन की। अब एक ब्लेडर टेक्निक थी, उसकी मदद से ये बनाए जाते थे, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि वो बोलते कैसे थे। अब देखिए, कभी भी ऐसा तो है नहीं कि किसी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट बिना बोले हो जाए, बिना बोले उनका ट्रेड हो जाए। बिना बोले तो आपको पढ़ाऊंगा कैसे ना मैं। तो उनकी जो अर्ली ह्यूमन की उनका जो बातें करने की, कम्युनिकेशन करने की स्किल्स क्या आती। तो देखिए बच्चों, स्किल्स बहुत जगह मिली हैं। हमारे जो साथ के एनिमल्स थे, हमारे कजन्स, हमारे चिंपैंजिन, उनकी बात करेंगे हम कि उनमें भी एक कम्युनिकेशन की स्किल है। जैसे कि किसी एक चिंपैंजिन ने किसी शेर को देख लिया, तो एक बात नोटिस की गई उसमें कि उसने उस शेर को देखते ही एक खास तरह की साउंड क्रिएट की, जिससे कि उसके साथ वाले और चिंपैंजिन को पता लग गया कि शेर आ गया है। लेकिन उनके कम्युनिकेशन स्किल लिमिटेड हैं। वो ऐसे नहीं बता सकता कि शेर कहाँ पर आ गया, शेर रिवर के उस साइड है, इस साइड है, या आज शेर 2 हैं, वो बता सकते हैं सिर्फ। यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लिमिटेड हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग था वेला, अब वो कर रहा था डेवलपमेंट, और उनका जो ब्रेन साइज था वो पहले की तुलना में अब बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है बच्चों। तो अब उन्होंने अपने जो कम्युनिकेशन कैसा किया होगा, इसकी क्या स्किल्स थी, तो इसके मेनली 3 स्टेप्स थे। पहला जो था कि देखिए, अब मैं आपको बिना बोले कुछ कहना चाहूं तो आपको पता लगा, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने कहा, यानी कि गेस्टर और हैंड मूवमेंट से हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहला क्या था, हैंड मूवमेंट्स एंड गेस्चर। ये जो शुरुआत इसकी हो गई थी अप्रोक्सीमेट 100,000 या 1 लाख ईयर्स अगो। ओके बच्चों,
इसके बाद हम थोड़ा सा और एडवांस आए तो क्या किया हमने, कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों, इससे पहले तक हम अपने साथी एनिमल्स, चाहे हमारे सबसे क्लोज चिंपैंजी हो या मंकी हो, उनमें और हम में बोलने की टेक्निक में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन जब जब हमने कुछ शुरू किया, जैसे शुरुआत में हमारे शरीर पर बाल हुआ करते थे कि जो हमें ठंड से गर्मी से प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन जब हम जो फर्टाइल एरिया में रहने लगे, जंगल से बाहर आ गए, तो वो बाल हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, जैसे बड़े बड़े जाव्स, पहले हमारे बड़े बड़े जाव्स थे क्योंकि हम मीट खाते थे, उसको खाने में दिक्कत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास टूल्स आ गए, तो हमारे जो दांत थे वो भी छोटे हो गए, हमारे जाव्स थी वो भी छोटी हो गई। यानी कि कुदरत को जैसा लगता है, जैसी बंदे की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें डाल देती है। तो इसी तरह से हमारे जो बोलने की टेक्निक है, हमारी जो इसके लिए जो और लिम्स बने हुए हैं, वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। और इसके साथ साथ हमने कुछ ना कुछ गाना या कुछ हमिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सिंगिंग एंड हमिंग। और इसके बाद आई तीसरी स्टेज, इसमें ज़्यादा डेवलप होने लगी लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी, और जो सैपियंस थे, होमो सैपियंस थे, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस तरह से था हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट। ठीक है, अब बंदा बोलने लग गया है, बोलने लग गया, कम्युनिकेशन होने लगी, तो अब 3 4 5 माइंड मिलके और खुराबात करेंगे, और इन्वेंशन करेंगे, और डेवलपमेंट करेंगे। इससे हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रिवैल्यूएशन आया। ठीक है ना, अब कौन सा रिवैल्यूएशन आया उसके बारे में जानेंगे। अब बात है 1879 की, नवंबर 1879। एक स्पेनिश बंदा था और उसकी छोटी सी बेटी थी। स्पेनिश बंदे का नाम था मार्सिलिनो, और उसकी जो छोटी सी बेटी थी उसका नाम था मारिया। दोनों एक पास के जंगल में गए। वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, पर शौक से काम करते थे। तो एक केव में वो डिगिंग कर रहे थे, वहाँ की साफ सफाई कर रहे थे। तो जो मारिया थी ना, मारिया, उसने एक चीज देखी। क्या देखा उसने देखी एक सीलिंग रॉक पेंटिंग। और एक किसकी थी पेंटिंग? ये थी एक ऑक्सन की, एक बैल की। तो वो पापा के पास गई, अपने के पास, और बोली पापा पापा ऑक्सन। तो उसके पापा ने कहा भी ऐसे बोल रही है, बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि वाकई वहाँ पर एक ऑक्सन की पेंटिंग थी, और ये पेंटिंग बहुत पुरानी पेंटिंग थी, अप्रोक्सीमेट 25,000 ईयर्स अगो। तो वो इस चीज़ को देखकर हैरान हो गया, और उसने घर पर जाकर अपनी एक बुकलेट में इसको पब्लिश किया। लेकिन किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। सभी कहने लगे क्या बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी किसी ने बनाई होगी। लेकिन अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स लेटर उसकी ये बातों को साइंटिस्ट ने मान लिया। ठीक है, और दुनिया के सबसे पहले इन्वेंटेड रॉक पेंटिंग जो अर्ली ह्यूमन ने बनाई थी, उसको हमने इन्वेंट कर लिया था। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं कितनी जल्दी हमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों। इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पर, क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, कैसे ह्यूमन ने और डेवलपमेंट की, उसके लैंग्वेज का पार्ट क्या था, ये सब हमारे अगले चैप्टर में है। ओके, थैंक यू।